हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था आपको, और ये क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चंस गेट के पेट क्वेश्चंस है। आप देखेंगे कि पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। आप ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पे कभी वो कॉन्टिन्यूटी पूछ लेगा, कभी डिफरेंशियबिलिटी, या फिर अगर इस तरह से एमसीक्यू बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो वो या तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं या फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। ये क्वेश्चन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पे है, एफ फ्रॉम आर टू आर, और फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया है। फंक्शन की डिफिनीशन पे बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना था कि जब y नॉट इक्वल टू 0, x कोई भी रियल नंबर है तो फंक्शन का डिफिनीशन ये है, अदरवाइज ये 0 है। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है ना, ऑप्शंस को अगर देखें तो पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। सेकेंड ऑप्शन f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। थर्ड, all the directional derivatives of f at 0 0 exist and they are equal to 0। फिर क्या बोला, both the partial derivatives of f at 0 0 exist and they are equal to 0। तो अल्टीमेट बोल क्या रहा है, ये फंक्शन डिफाइन किया, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब आपसे बोल क्या रहा है, जो पूछ रहा है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और सब का सब जो भी कॉन्सेप्ट पूछ रहा है ना वो ओरिजिन लिया है। तो ओरिजिन ले लेता है तो कैलकुलेशन आपका क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहां से अगर आप आए तो फर्स्ट टू ऑप्शंस पे मैं फोकस करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि वो कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पे बट डिफरेंशिएबल नहीं है, और सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि वो डिफरेंशिएबल है 0 0। मेरा सजेशन ये होता है कि जब भी ऑप्शंस हो और दो ऑप्शन में, एक ऑप्शन में कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल और दूसरे ऑप्शन में डिफरेंशिएबल दे दिया है, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो ये ऑप्शन कट कर देंगे आप, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो इसको कट करके ठीक है आप कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो वैसे भी आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अलग अलग चेक करते ही, लेकिन इसको करने से पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से फायदा ये होता है कि अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो ये ऑप्शन गलत हुआ, ये टिक कर देंगे आप, ठीक है ना, तो आप कंटिन्यूटी चेक करने से बच जाएंगे। अदरवाइज पहले आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी 2 बार कैलकुलेशन होगा। होपफुली मैं जो बोलना चाहता हूं आपके पास पहुंच पाया होगा वो कॉन्सेप्ट। बाकी दो ऑप्शंस को बाद में चेक करेंगे। अच्छा, जैसे डिफरेंशियबिलिटी आप चेक करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स अपने आप वहां पे आते हैं, डिफरेंशियबिलिटी का जो डिफिनीशन है, तो ये ऑप्शन भी आप वहीं से हैंडल कर लेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, मैं एक बार आता हूं। अगर ये फंक्शन है टू वेरिएबल्स एक्स वाई का, और किसी पॉइंट ए बी पे अगर मैं चेक करना चाहता हूं इसकी डिफरेंशियबिलिटी, तो याद करिए क्या था, मैं इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाऊं। पहली चीज लिखते हैं एफ ए प्लस एच, फिर बी प्लस के माइनस, ये के है, माइनस एफ ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू एच, पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे x के रिस्पेक्ट में h टाइम्स प्लस k टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे उस रिस्पेक्ट टू y प्लस जी एच के, ठीक है ना, और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पहली चीज ये इस फॉर्म में लिख पाऊं, यहां से ये पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह निकाल के सिंप्लीफाई करके आप जी एच के को एक साइड लिख लेते हैं, इसको बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए, और इस पे जो है साइमल्टेनियस लिमिट निकालते थे एच के टेंस टू 0,0। अगर ये लिमिट साइमल्टेनियस 0 आती है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ए बी पॉइंट पे, और अगर ये लिमिट 0 नहीं आए या एग्जिस्ट न करे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही हमने सीखा है। फटाफट डिफरेंशियबिलिटी का ये जो डिफिनीशन है हम लगाएंगे इस फंक्शन पे। पॉइंट बहुत आसान दे दिया है 0,0, तो इस डिफिनीशन में मैं क्या करूंगा, ए और बी जहां जहां है वहां वहां 0 रख दूंगा। तो जैसे 0 रखेंगे क्या आएगा आपको, थोड़ा सा अब इसको नीचे कर लेता हूं ताकि स्पेस मिल जाए। तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ ए और बी की जगह 0 कर दीजिए, तो डायरेक्ट लिखता हूं एफ ऑफ एच यहाँ पे और ये के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए और बी 0 0 है फ्रेंड्स, तो 0,0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट 0 0 प्लस के टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0 0
प्लस इसको तो आपको वैसे लिखना पड़ेगा एच के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब मैं सारी वैल्यूज रखूंगा, बट उससे पहले मैं ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लूं। तो एक एक इंफॉर्मेशन पहले निकालते जाइए। तो पार्शियल डेरिवेटिव दिस, बाय डिफिनीशन हम क्या लिखते थे, ये पार्शियल डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, अगर ए बी पे निकालते थे तो a प्लस एच लिखते थे, यहाँ पे a मेरा 0 है पॉइंट, तो 0 प्लस एच, और यहाँ पे b माइनस f ऑफ ए बी, मतलब 0,0, a और b 0 0 है, अपॉन h। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो h के लिखा है और यहाँ पे ये जो लिख रहा हूं ये अलग अलग है ना, मतलब यहाँ पे ये डिफिनीशन में लिख दिया, कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको चेंज कर देता हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इप्सिलॉन कर देता हूं, क्या दिक्कत है। आप t लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, मैं इप्सिलॉन लिख दिया, यहाँ पे इप्सिलॉन टेंस टू 0। h के मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं ना, इसलिए मैं इसको चेंज करूंगा। तो चलिए फटाफट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लिमिट इप्सिलॉन टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे ये अगर आप देखें y मेरा 0 हो जाता है ना, y कोऑर्डिनेट, जब y 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्ट आप लिखिए 0 माइनस, यहाँ पे भी y 0 है तो 0 बाई इप्सिलॉन, तो कोई इशू नहीं। मेरा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0,0 इज 0। सिमिलरली fy एट द पॉइंट 0,0, तो लिमिट, वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, ईटा लिख देता हूँ, ईटा टेंस टू 0, f ऑफ a 0 है और यहाँ पे 0 प्लस ईटा, ठीक है ना, ये ईटा है, माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन ईटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम h के लिखते थे बट इस डिफिनीशन में h के लिख दिया हूं, तो आप कंफ्यूज ना करें। तो चलिए लिमिट ईटा टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0, ईटा, ईटा मतलब y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो ले रहा हूं। इस डिफिनीशन में आप जहां जहां x है वहां 0, y की जगह आप ईटा रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस कॉस, x की जगह जैसे 0 रखा यहाँ पे ईटा रखेंगे, कोई इशू नहीं है। दिस अंडर रूट यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस ईटा का स्क्वायर, समझ में आ गया कि नहीं, अपॉन ईटा। अब ध्यान दीजिए, ये 0 बाई ईटा 0 हो जाएगा, मतलब cos 0, cos 0 की वैल्यू, ये वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 मेरा 0 हो गया। ये कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वांटिटी में तो 0। तो अल्टीमेट मैंने क्या देखा, पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शंस के इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स x और y के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट ओरिजिन मतलब 0,0 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनकी वैल्यू 0 है। तो देखिए जैसे ही आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए, एक ऑप्शन तो आपका तुरंत हो गया, डी ऑप्शन पे आइए, बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f एट 0 0 एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। तो यहां से देखिए मैं एक ऑप्शन कर लिया, मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, ठीक है, बट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते करते हमको जो डी ऑप्शन है वहां पे पहुंच गए कि हाँ भाई डी ऑप्शन सही है। देखिए दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और ये 0 है, बस। तो डी ऑप्शन तो हो गया कि डी ऑप्शन ट्रू है। अब मैं आता हूं मेरा एक्चुअल जो डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, अब यहां पे मैं आता हूं, ये सारी वैल्यूज रखिए। तो ये क्या रखेंगे आप, अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी पे आ रहा हूं, एफ एच कॉमा के माइनस, ये देखिए y कोऑर्डिनेट 0 तो ये 0 हो गया। आप ये पार्शियल डेरिवेटिव मेरा 0 आया, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये सब 0 हो गए, इतने टर्म बचा। तो जी एच के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहां से जी एच के निकाल लीजिए, जी एच के, दिस विल बी एफ एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसी डिफिनीशन को यूज किया था हमने, मेन डिफिनीशन ये था जनरल, उसको यहां पे लिखा। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन जो गिवन है डिफरेंशिएबल होगा अगर साइमल्टेनियस लिमिट 0 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, साइमल्टेनियस लिमिट निकालूंगा। सो नाउ साइमल्टेनियस लिमिट, लिमिट एच के टेंस टू 0,0, ठीक है ना, जी एच के, मतलब क्या हो गया, इधर साइमल्टेनियस लिमिट एच के टेंस टू 0,0, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, चलिए स्पेस यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ से
मैं इक्वल लिखता हूं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो समझी में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यही है, उसको मैं छोड़ रहा हूं, राइट हैंड पे मुझे फोकस करना है। अब देखिए एच और के दोनों नॉन जीरो हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, तो ये फंक्शन, इस फंक्शन में एच के रख दीजिए, जहां जहां एक्स है वहां एच, जहां जहां वाई है वहां पे के। ये क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस लिमिट एच के टेंस टू 0,0, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह एच, तो एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। प्लीज चेक करिए, मुझे ये साइमल्टेनियस लिमिट निकालनी है, और साइमल्टेनियस लिमिट निकालने के लिए हमारे पास सेम तरीका है, हम क्या करते थे पोलर फॉर्म में। तो एज्यूम कर लीजिए एच इजकल टू आर कॉस थीटा और वाई इजकल टू आर साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे y नहीं, आदत पड़ गया है, ये h है, x की जगह s था, ठीक है, और y की जगह k। चलिए ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि जैसे ही मैं r को 0 की तरफ ले जाऊंगा, थीटा कुछ भी हो, ये h के साइमल्टेनियसली जो है अपने करस्पॉन्डिंग लिमिट्स पे टेंड करेंगे। तो अल्टीमेट हमने क्या करते हैं, ये पोलर फॉर्म में बदल के, ये जो डबल लिमिट है ना, इसको हम सिंगल लिमिट में बदल लेते हैं। तो ये डबल लिमिट किस पे हो जाएगी, r टेंस टू 0, तो लिमिट r टेंस टू 0। अब यहां पे आइए 1 माइनस कॉस, h की वैल्यू क्या है, r कॉस थीटा, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में यहाँ पे r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ। चलिए, सो दिस विल बी लिमिट r टेंस टू 0 1 माइनस, ये देखिए r स्क्वायर गया, तो कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया दिस, और यहां से ध्यान दीजिए r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो r आ जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट गया था, ध्यान दीजिएगा, ये वाला अंडर रूट मैंने छोड़ दिया, एक मिनट, ये अंडर रूट, अच्छा ये तो यही से कट जाता फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये तो था ही ना, ये देखिए डिफिनीशन में भी वही था और नीचे भी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर था, इसको यही से कैंसिल कर देंगे, वो लिखना भूल गया, थोड़ा कैलकुलेशन की बात थी। चलिए, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, मुझे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया, वो कैंसिल हो गया, आप लिख के भी करते तो भी कैंसिल हो जाता, तो मेरा अल्टीमेट इतना आया। और ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ आर है ही नहीं, ठीक है, तो ये लिमिट मेरी क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये थीटा पे डिपेंड कर गई ना, तो डिपेंड्स ऑन थीटा, मतलब ये जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो थीटा पे डिपेंड कर गई, और थीटा पे डिपेंड कर गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आप किए हुए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं, बस मैं रिकॉल कर देता हूं। तो यहां से मैंने देखा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब क्या हो, मेरा बी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बी ऑप्शन क्या बोला है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये चीजें हम नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि मुझे आगे अभी जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, फटाफट अब आते हैं। अब ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें। कॉन्टिन्यूटी चेक करना है मतलब मुझे सीधी सी बात है, लिमिट निकालना है, और लिमिट आप इजीली निकाल ले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं पहले ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा था, वहां से डी ऑप्शन मेरा सही हो गया, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, ये ठीक है, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और 0 है, तो डी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन कॉन्टिन्यूटी पे, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वैसे आप अगर चेक करना चाहें कोई बात नहीं, मैं कर ही देता हूं। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, साइमल्टेनियस लिमिट ना, यही ना साइमल्टेनियस लिमिट मुझे निकालना है, ठीक है, दिस इस फंक्शन का, ठीक है ना। तो साइमल्टेनियस लिमिट निकालना है, तो यहां से आप बड़े इजीली निकाल ले जाएंगे, 0,0 पे चेक करना है आपको, तो क्या करते थे, वही पोलर फॉर्म, अगेन पोलर फॉर्म रखिए, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर
साइन थीटा। ठीक है, तो यही करेंगे ना, तो रखते हैं। चलिए, तो यहां पे जब साइमल्टेनियस लिमिट जब चेक करेंगे, ये मैं फॉर्म जो है चेक यहां पे पुट कर रहा हूं कि ये चीजें x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो आपने यहीं पे पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, सिंगल लिमिट में बदल गया। लिमिट r टेंस टू 0, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा इस फंक्शन में रख दीजिए। फंक्शन क्या था, देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो यहां से देखिए 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये रखेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई की जगह ये रखेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे अंडर रूट में है क्या, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं लिख देता हूं ना, पूरा लिख देता हूं। चलिए, ये पुट किया आपने, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे बदल जाता है सिंगल लिमिट में। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से लिमिट r टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ, और ये तो आपने किया आर स्क्वायर कट जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां से देखिए r बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा 1। अब देखिए जब r टेंस टू 0 करेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा। व्हाट एवर इज थीटा, थीटा कुछ भी आप लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी क्वांटिटी मेरी कुछ भी हो, मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि ये साइमल्टेनियस लिमिट 0 है। और ध्यान दीजिए 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 0। तो डिफिनीशन में देखिए y अगर 0 है, x कुछ भी हो, अदरवाइज लिखा है 0, तो ये भी 0 है। तो दैट मीन्स क्या हो गया मेरा यहाँ पे f ऑफ 0 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब हो जाएगा f(x,y) इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, 0। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग किए, मतलब ऑप्शन ए मेरा सही हुआ। तो f इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0। अब आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये एक ऑप्शन बचा है, क्या बोला, ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू 0। यही एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 होंगे। ठीक है ना, 0 पे थोड़ा सा रिकॉल करिए डिफिनीशन जरा। मैं जनरल डिफिनीशन आता हूं जो हमने सीखा है। अगर यहां पे पॉइंट ए बी है, कोई इस पॉइंट पे कोई फंक्शन है, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते थे थीटा डायरेक्शन में। मान लीजिए थीटा डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये थीटा डायरेक्शन। तो नोटेशन कैसा था, डी, ठीक है ना, हम ए बी पे निकाल रहे हैं और थीटा डायरेक्शन में। डिफिनीशन याद आ रहा है, लिमिट यहां पे कोई टी लिख देते हैं, टी टेंस टू 0 एफ ऑफ ए, ठीक है ना, प्लस टी कॉस थीटा, ठीक है, बी प्लस टी साइन थीटा, ठीक है ना, ये, और माइनस एफ ऑफ ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे टी है ना तो टी। ये मेरा डिफिनेशन था डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन थीटा में। ठीक, अब आप करेंगे क्या, ए मेरा 0 है, ठीक है ना, बी 0 है, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये लिमिट क्या आएगी, मैं सोच रहा हूँ ना नीचे अभी स्पेस नहीं बचेगा, तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। चलिए यहीं पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई भी थीटा में जनरल ले रहा हूँ, तो लिमिट टी टेंस टू 0, ए की जगह 0 रखेंगे तो एफ ऑफ टी कॉस थीटा, और यहाँ पे टी साइन थीटा। और ध्यान दीजिए 0 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 0, वो ऑलरेडी दिया हुआ है 0, तो ये माइनस 0 कर दिया, ठीक है, तो अपॉन टी। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन के डिफिनीशन में मैं x की जगह टी कॉस थीटा, y की जगह टी साइन थीटा लिखूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0, और फंक्शन के डिफिनीशन में अब डायरेक्ट मैं कैलकुलेट करूंगा। यहां पे रखेंगे आप t कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर कटेगा तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, दिस, और यहां से अंडर रूट में x की जगह टी कॉस थीटा, y की जगह टी साइन थीटा, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी कॉमन ले लेंगे और ये 1। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। और नीचे देखिए आपका t है, ठीक है, तो टी से कैंसिल हो गया,
तो ये लिमिट मेरी अल्टीमेट यही आ जाएगी 1 माइनस कॉस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी जनरल डायरेक्शन थीटा में इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये आ रही है। अब ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल ये जीरो तभी होगा जब ये क्वांटिटी जो है ना मेरी जीरो हो। अब थीटा मतलब मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूं, थीटा का डायरेक्शन कुछ भी, तो वो थीटा ले लूं जहां पे, ठीक है ना। अच्छा, अंदर वाली क्वांटिटी की अगर मैं बात बोलूं तो कॉस का ग्राफ आप देखते हैं 90 के मल्टीपल्स पे, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना, ये 90 के मल्टीपल्स पे जीरो होता है। और मुझे एक्चुअली क्या है कि कॉस ये जीरो अल्टीमेट ये जीरो कब होगा, ये ओवरऑल क्वांटिटी, जब कॉस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाए, यही ना। तो यहां पे मैं देख रहा हूं 1 मतलब ये कब कब हो रहा है, देखिए जीरो पे हो रहा है, फिर उसी तरीके से यहाँ पाई, फिर ऐसे आएगा 2 पाई एंड सो ऑन, यही ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बीच के जो एंगल लेंगे, इतने पे मैं आ रहा हूं ना, 0 से 2 पाई के बीच में, बीच के जो एंगल्स लेंगे 0 और 2 पाई को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप थीटा वो लीजिए, ये एक्सप्रेशन है जिसके लिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 ना हो, मतलब वो वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाएगी ना, ये वाली। तो ओवरऑल कॉस ऑफ समथिंग जो है ये क्या हो जाएगा आपका 1 कभी आएगा नहीं। जब 1 नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा तो जीरो आना नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो लिखा है ना कि दे आर ऑल इक्वल टू जीरो, ये गलत हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, फिर से ये मेरी वैल्यू जीरो कब होगी, जब इतनी क्वांटिटी मेरी क्या हो जाए 1। 1 कब होगा, जब अंदर कॉट स्क्वायर थीटा जो है ना वो मेरा क्या हो जाए, या तो जीरो या तो 2 पाई ऐसे। तो मैं इसी इंटरवल पे आता हूं, थीटा तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं ऐसा थीटा ले लूं जहां पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ना ही जीरो हो, ना ही 2 पाई, ना ही ऐसे, मतलब बीच में इस एंगल में कुछ भी आ जाए, तो ये क्वांटिटी जो है मेरी ओवरऑल कॉस ऑफ दिस ये 1 नहीं होगा, और 1 नहीं होगा मतलब ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाएगी। और यहां पे क्या दिया, हर एक डायरेक्शन में, यहां बोला है ना ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सारे डायरेक्शन में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे वो जीरो होगा। ये तो गलत हो गया भाई ना, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। सो दैट मीन्स क्या हुआ, ये सी ऑप्शन गलत हुआ। तो मैं ये क्वेश्चन, मैं सही बताऊं तो मेरा मोटिव ही नहीं था, मैं पहले प्लान भी नहीं किया था मैं सॉल्व करूंगा, बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मे बी आप में से, खास करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अगर आप IIT जैम का प्रिपरेशन किए होंगे ढंग से, अगर ईमानदारी से, तो फिर A, B और D ऑप्शन तो आप तुरंत करके आप बिल्कुल कर लेते हैं अपने से। हाँ, थोड़ी सा डायरेक्शनल डेरिवेटिव में भी कंफ्यूजन होता, तो मैंने डिफिनीशन लिख दिया और वहां से मैंने इसको इवेलुएट करके भी बताया कि ये गलत हो रहा है। तो बस एक रिकॉल करने के, एक जैसे बोलते हैं ना कि ब्रश करने के लिए, ब्रश अप, जो भी चीजें पढ़े हैं थोड़ा सा तैयार हो जाए आपका। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि ये इजी था। बट फिर भी अगर वीडियो की लेंथ बड़ी हुई होगी, बट फिर भी मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, विद इन 5 to 6 मिनट्स आप कर सकते थे कि नहीं, बिल्कुल कर सकते थे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिए। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे मोर देन 75% व्यूअर्स जो है सब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। थोड़ा सा ये डीमोटिवेट करता है, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना आपके सामने, ठीक है। और इसी के सीक्वेंस में कि मुझे लगता था कुछ स्टूडेंट्स जो आए, मेरी जो क्लासेस हुई, पेन ड्राइव कोर्सेज मेरे जो स्टूडेंट्स परचेज किए, तो थोड़ा सा 11th-12th लेवल का जो पोर्शन है कैलकुलस वगैरह का, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे। तो मैंने नया चैनल बनाया रिविया क्लासेज, जिसपे मैं जेई लेवल का, हालांकि अभी बोर्ड लेवल था, अब जेई लेवल पढ़ाना शुरू किया। तो हालांकि ग्राफ्स वगैरह तो वहाँ 12 लेवल पे आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो ये मोटिव था कि नहीं, आपको दोनों तरफ से, अगर अप टू 12 लेवल का कॉन्सेप्ट, खास करके कैलकुलस कोऑर्डिनेट में अगर इश्यूज हैं तो उससे ये क्लियर हो जाए आपका। और दूसरी चीज, यहाँ से मैं बैकअप, तो खैर ये मेरा पुराना चैनल है, सबसे पहले तो हायर मैथ्स ही था। तो अगर अच्छा लगे, अगर आपको वाकई लगता है कि नहीं जेन्युइनली मैं एफोर्ट देता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या बेस्ट मैं ही हूँ यूट्यूब पे, ऐसा कभी मैंने कभी बोला ना, आज भी बोल रहा हूँ ना, फ्यूचर में कभी बोलूंगा। मेरा बस एक ही मोटिव होता है, अपना बेस देना। मैं भी स्ट्रगल किया हूँ, ठीक है। लकीली कुछ अच्छे टीचर्स मिल गए, टीचर्स मतलब प्रोफेसर्स,
तो अपियरिंग में ही JRF हो गया, तो PhD भी ज्वाइन किया खड़गपुर में IIT में। तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, बट मेरी जिद ये थी कि जैसे हम अप टू 12 लेवल पे करते थे ना, कि कैलकुलस का क्वेश्चन है तो ग्राफ से विजुलाइज करो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो कैसे हो रहा है, आप सैंपल स्पेस की साइज निकालो, फिर उसके जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम्स निकाल के बताओ कि ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। हायर मैथ्स में मैंने देखा कि बहुत कम ऐसे टीचर्स थे या प्रोफेसर्स थे जो उस लेवल पे जाके आपको मजबूर करे कि नहीं भाई विजुलाइज करो, थ्योरम लिख दिया, क्वेश्चन कर दिया। ऐसे मैक्सिमम टीचर्स मुझे भी मिले, आपको भी शायद मिले हों। तो मेरा ये रहता है कि नहीं, आपको विजुलाइज कर रहा हूँ तो एफोर्ट देता हूँ, मैं बेसिक से जाता हूँ। समय इसलिए वीडियो की लेंथ जाती है, कोई इशू नहीं, लेकिन एक बार आपने वीडियो देख लिया तो इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा मोटिव होता है। अगर मैं इतना एफोर्ट दे रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 75% व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किए, थोड़ा सा तो ये लगता है ना कि डीमोटिवेशन थोड़ा सा होता है कि क्यों ऐसा, क्यों फ्री, ये तो फ्री है ना। पेन ड्राइव कोर्सेज आपका चार्जेबल है तो ठीक है, वो तो सीधी सी बात है, वो मेरा प्रोफेशन है। तो अगर क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ आपको, डिटेल में कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो वो अलग चार्जेबल। बट ये तो यूट्यूब पे जो भी कंटेंट है वो फ्री है, अगर अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।